केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। सर, जिस तरीके का मैं आपसे सवाल कर रहा हूं अभी जी कि देश का सबसे पहला व्यक्ति होता है वो हमारा प्रेसिडेंट, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। स्टेट का पहला जो व्यक्ति होता है वो गवर्नर होता है। इसी तरीके का जो सिटी का जो पहला आदमी होता है वो मेयर होता है। जी 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 जी। समुदाय का जो पहला व्यक्ति होता है क्या वो सरखाजी होता है सर? बाकायदा तो आज तक वक्फ बोर्ड से उस सरखाजी के लिए एक घर नहीं बना सके ना सर। शर्म इसके साथ साथ शर्म से डूब को मर जाना। इसके साथ साथ जी कॉरपोरेशन के जी। समुदाय भवन है जी सर। जहां पे नहीं, जो है वही तो एक स्लम में किसी की शादी हो या छोटा मोटा फंक्शन करना हो सही बात है। तो वक्फ बोर्ड से उर्दू के लिए एक हॉल, एक कम्युनिटी का एक हॉल भी नहीं है ना सर। सही बात है। मैं कितना कम बोलता हूँ उतना अच्छा इन लोगों के बारे में। सवाल तुम्हारा बहुत सीरियस है, बहुत फिक्र वाला सवाल है। सीरियस रहने से भी फिक्र वाला सवाल है। ये मैं क्या पूछता हूँ, खाली क्या मेरा वंटी का हक, मैसूर की पूरी जमात का हक नहीं है ये पूछने का? तो मैं जाती ईद उल अधा और ईद उल फितर को जाको जमती रत्ती बराबर भी उनके बारे में सोचते नहीं। मैं अब किसके ऊपर भी बोलना नहीं चाहता, ये सभी चीज़ें ही नहीं। हमें चांद देखने के वक्त भी उनको बुलाया जाता है। बुलाया जाता है तो ये सभी चीज़ें ही नहीं, अवाम ही नहीं, ये सब चीज़ों को उठाना, ये सब चीज़ों को देखना। खाली मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माल, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माल का तो वहाँ हदीस है। दुनिया में रहते हुए आखिरत बनाना, उन्हें नेक इंसान कैसो, उन्हें समझदार कैसो। क्योंकि जिसका भी बयान आ रहा है वो अपने बयान में ये कह रहा है कि हम इस देश के तीसरे लखपति लोग हैं। तीसरे लखपति लोग हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। मालूम है, जमीन के एतबार से लखपति ही करेंगे, लेकिन जेब के एतबार से, परेशानियों के एतबार से बिल्कुल मुफलिस है। सही बात है। मैं यही फिक्र को आपकी ले लेको मैं पूरा भागा नटी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तजुर्बे से मैं नहीं, पहले ये मुझे बताओ कि क्या हम लोग जो है वक्फ की जो जायदाद है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी जायदाद है? बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियल फिगर्स हैं वो सब, बिल्कुल सही है। तुम्हारे सवाल का जो जवाब अगर मैं देने का रहता तो मेरा वंटी के हंसी नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ हमारे कम से कम हमारे मैसूर की आवाम जागना मीन्स रोडाम को नहीं आना, इन लोगों के बारे में लिखना, ऊपर लिखना, इन लोगों के कंप्लेंट्स लिखना। इन्हों कोऑपरेट नहीं कर रही कर को, तुम्हें क्या भी लिखने जाओ नको, कोऑपरेट नहीं कर रही इन्हों बराबर से सबको भी खैरात नहीं कर रही कर को, खैरातीज कर को लिख डालो कि तो खैरातीज कर को बोले तो हमारी इज्जत जाती नहीं हो, इन्हों नहीं दे रही हमारा हक कर को बोल को, इनके कंप्लेंट्स ऊपर लिखो। तुमने कहां लिखना वो मैं बता को देता हूं। रोडाम को गलाटे भी नहीं, क्या भी नहीं, ये सब नकोस नको इनके बारे में। इनके बारे में इनके कंप्लेंट्स लिखो। मैं बोल रहा हूं ना, इनके कंप्लेंट्स लिखो। चाहे उन्हें कितने बड़े घर का बच्चा तभी रहंदे, बड़ा आदमी तभी रहंदे, इन्हों खौम के नाम से बहुत इन्हों जी गई। खौम 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 कर को बोल को, लेकिन खौम को इन्हों बर्बाद की तरफ ले ले जाकर छोड़ इनसे जता। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर बता रहे हैं हिसाब को। सर, मेरा एक छोटा सवाल। जी जी बताइए बताइए। आप जो है अभी कन्नड़ा चैनलों में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। जी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक मुसलमान हूँ, आप भी एक मुसलमान हैं। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। कन्नड़ा चैनल में जो एंकर आपके साथ बैठ रहा है वो हमारा एक हिंदू भाई है जी। अगर ये एक हिंदू भाई जी आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो सवाल अगर कर दें तो आपको कैसा महसूस होगा सर? आपको महसूस कर को बोले तो हमें घुटन से मर जाती। वही क्या बोल रहा हूँ मैं, घुटन से मर जाती। लेकिन तुम्हें कर रही नहीं वो काबिलियत में, तुम्हें झांक को देखो तुम्हें क्या कर रही। सवाल आपसे होगा लेकिन जो है पूरी जो है उम्मत को उसकी शर्म उठानी पड़ेगी। अरे भाई मैं अब यहाँ बोलने का क्या भी बड़ी बात नहीं। आज हालात कैसे चल रही, की पिट रही, की भाग रही हमें, की छप रही हमें, किसके खामियां है। देखो ये सीरियस सवाल है, ये सीरियस हमारा सोचतापना है।
तो हमें नहीं सोचे तो वहां रब्बुल आलमीन वहां अपनी कुरान मजीद में बता रही, मैं किसी का नुकसान करने वाला नहीं, तुम अपने कमाइयों के, तुम्हारे हाथों की कमाइयों के करतूतों से तुम्हें भुगतनी हो रही। हमें क्या कर रही, सवाल यहां आता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुदस्सिर क्या कर रही वो नहीं देखना, मैं क्या कर रहा हूं। मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ को आपके रूबरू करवाना पड़ता तो हमें उनका परिचय देना पड़ता था जी, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामलों को जी, आरटीआई के जरिए से जी, लोगों को जागृत करते करते जी, अली मुल्ला शरीफ आज लोगों में जाने जा चुके हैं। जी। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं। आइए अब हम उनसे जानेंगे कि आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए इनका क्या विषय है। केवी न्यूज में आपका स्वागत है जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना जी, चाहता जी, हूं बोलिए, सर। बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह तो मैं हर पहली बार पूछ लेते हैं तो पूछ लीजिए। 6 सितंबर जुमा के दिन जी, एसडीपीआई ने जी। जब वक्फ बचाओ आंदोलन हाँ, 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 फाउंटेन सर्कल में जी, एक प्रोटेस्ट किया था, जी, तो हमारे कैमरे में आप भी कैद हो चुके हैं सर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जानना चाहता हूं कि एसडीपीआई के साथ में जी। वहां पे आने की क्या वजह है और क्या सिलसिले से आप जो है एसडीपीआई के साथ में जुड़कर वहां फाउंटेन सर्कल में आए थे। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल जो है वाजिब है, नहीं कर पाने। क्योंकि पिछली बार आपने बताया था कि आपकी जो है जी। किसी सियासी पार्टी से कोई जो है मेल झोल नहीं है, उनके साथ किसी का तरीके का संबंध नहीं सही है। है। तो वहां पे प्रोटेस्ट में देखने के बाद में जो है हमें ये सवाल आपसे नहीं, करना सही पड़ा। बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब सवाल है, सबको जहन में आती है, सोच बात है। और आई तो क्या भी नहीं कर रहा, एसडीपी एक पॉलिटिकल फोरम है। जो उनका स्ट्राइक था वो वक्त बचाओ आंदोलन था। वो वक्त बचाओ आंदोलन में सिर्फ मेरा नहीं, पूरी कम्युनिटी जमना सोना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, सब जमना सोना। यहाँ सियासत कौन भी करना नहीं, वक्त को ले लगो। अच्छा है सवाल तुम्हारा, ये बात को ले लगो। मैं अभी वाजे भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वक्त क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी को बोले तो क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स रहना सो, इसे उन्होंने गवर्न करना सो, गवर्न कर को बोले तो चलाना सो, जिम्मेदारी के साथ चलाना सो, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स नहीं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, कानून नहीं है। कौन चलाना, कानून नहीं है, कॉमन सेंस है। ऑटोनोमस बॉडी रहने की वजह से मुस्लिम लीडर्स, काबिल लीडर्स, जो भी इदारियों को देखने के काबिलियत रखी, जिम्मेदारी करने वाले ही उन्होंने चलाई तो ये सब चलता हुई है। अब सवाल जो है, अब कौन की चला रही उससे घोटाले हो गई करको मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज कर डाली, यहां मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स बैठ गई। अब पॉलिटिकल लीडर्स में मैं मुस्लिम लीडर्स यानी जो है रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स रहना सो, मुस्लिम वो है सोचिए रिलीजन के वास्ते ना, वक्फ बोर्ड है सोचिए अपनी रिलीजन के वास्ते, रिलीजन एंड कैस्ट के वास्ते है इसना। वहां इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट पॉलिटिकल लीडर्स कर को नहीं आता, वहां है सोच खास खास माइनॉरिटीज के वास्ते ना, दूसरी कैस्ट को नहीं चाह सकता ना। तुम्हें चाहे तो दे, तो वो एक ये कर ले, रेजोल्यूशंस पास कर ले को तुम्हें एक हमदर्दी से दे सकती, वो छोड़े तो तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं कर सकते। देखो अच्छी बात हुई, मनमानी आ गई यहां। तो यहां सियासती लीडर को बोले तो मैं पूरे स्टेट को नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल है सो पूरे स्टेट को ही है, लेकिन मैं अब ऊपर वाले को अभी नहीं बता रहा हूं। सामने चल को मैं देख तुम्हें इंशाल्लाह कैसा जाना सो होगा। अब मैसूर सिटी को लेकर मैं क्या बता रहा हूं, सियासती लीडर के ऊपर लीडर मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो इन्हीं की आदमियां, इन्हीं की आदमियां, इन्हीं की आदमियां, पूरे कमेटियां में इन्हीं की आदमियां अब पूरे सियासत कर रही वहां, जनरल पब्लिक को मालूम होने नहीं दे रही। जनरल पब्लिक रहना सो वहां, जनरल कर को बोले तो कोई भी रह सकता,
वो क्या भी बड़े घर के बच्चे आना, क्या भी कंडीशन है, मुस्लिम्स लीडर्स के वास्ते है सो, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स छोड़ को मजहबी एतबार रखने वाले और मजहब को जानने वाले, यानी कि शरीयत को जानने वाले कि कहते वक्त होकर हता सो अल्लाह के नाम से ना, अल्लाह के लिए इमदाद करो कर को बोल को ऐसा, वहां हदीसें भी है ना, वो गैर मुस्लिम कौन की एक महीने केवल उन्हें बता दी पूरी हदीसें। नबी इस्लाम के टाइम को कोसा बाग दान हुआ था, कई को दान हुआ था, यहां तुम्हारे दिमाग में जाता नहीं है कर को बोले तो, अगर जाको रहता तो मैं यत्ता यहां तक आको मैं नहीं बोलता उसका, बराबर जारी रहे छोड़ो कर को बोल रहा, तुम्हारे दिमाग में जाने रेडी नहीं है हदीसें, बयाना करती। किसी ने कुएं को जो है वो वक्फ किया था, किसी ने बाग को वक्फ किया था, वहां साहबे लोगों की भलाई के लिए, जो भी जेला में रहती उनको रिहाई करना, गौर गरीब को उनके एजुकेशन को, उनके सेहत के वास्ते बहुत सारे चीजें हैं। यहां तुम्हारे दिमाग में बात जा रही है नहीं की जा रही नहीं, पॉलिटिकल, मैं बार बार बोल रहा हूं पॉलिटिकल, तुम्हें अपनी सियासत करो भी, तुम्हें हुकूमता में बैठो क्या क्या सियासत करती कर लियो, उसमें मुझे मैं दो राइस नहीं देता मैं तुम्हें क्या क्या करेंगी नहीं की, ये इंस्टीट्यूशन में तुम्हें सियासत से दूर रहो, सियासती चीजों से दूर रहो, क्योंकि अब तुम्हें दूर स्टेट को देखने जाओ ना को, बत्ती लगाने वाली बत्ती लगा ले को बैठिया, ऑटो चलाने वाला ऑटो चला ले को बैठिया, बीड़ी बनने वाली बीड़ी बन ले बैठिया, साल को एक बार एजुकेशन का टाइम आता, गली गली भटकती नो कि उनको क्या भी तुम्हें डोनेट करने का, इमदाद करने का तुम्हारा हक ही नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बना सकते, कहां है तुम्हारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बताओ ना, मैं इल्जाम डाल रहा हूं भी थोड़ी देर के वास्ते, तुम्हें नहीं करा मैं इल्जाम डाल रहा हूं, तुम्हें कर को ही ना वो बताओ, किसी की भेज या तो मैं तुम ना तुम्हारे पास देखो भेजो इनको बच्चे के वास्ते कर को बोले तो जहर खा को मर जाना हो मां, वैसे बड़े बड़े बातें कर को भेजती तुम्हें कि तुम्हारे जोबान से दे रही, पूछने का आता है कि नहीं आता, तो अब तुम्हारे सवाल को वाजिब है ये, अब वहां जो स्ट्राइक में बैठना था ये सब फिक्र ले लो को मैं भी बैठा था, सो एक आम नागरिक वहां पूरे जमना था, सो मंजे सियासती से मंजे कहां भी कनेक्शन है, मैं बता रहा हूं ना, कनेक्शन में सबसे रखा हूं, ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी ये पार्टी नहीं, ठीक है। तो यहां इंडिया की डेमोक्रेसी सेटअप में तुम्हें सियासती कनेक्शंस भी रहना सोचा, ये सर्वाइवल है, ये क्या भी रिपब्लिक नेशन है, ये डेमोक्रेटिकल सेटअप है, लेकिन हमारी लिमिट्स हमें देखना, वो मैं दूसरे को नहीं बताता, हमें बयान नहीं देना, वी हैव टू फॉलो, शरीयत है नहीं बयान देने नवे है, सो अमल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमने आसान करता, मंजे आसान करता, पहले फॉलो करना बाद में बताना, तुम्हें बताने जाओ को तुम्हें फॉलो करो, तुम न देखते हो इबरत पा लेती सो। नबी इस्लाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बोले कुरान मजीद में, तुम्हारे वास्ते रोल मॉडल कैसो, उनको फॉलो करो कैसो, हमने कहा होना वो हदीस, हमने कहा होना वाला अपनापन, पूरा यूज करको तुम्हें, मैं तुम्हारे बारे में फतवा भी देना चाहता नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मैं क्या भी जरूरत नहीं, मेरा हक था, मैं वो जाको मीटिंग में जमिया और मैं अभी जोरों से आवाज उठाता हूं कि तो यहां मुझे पेपर और बता रही, मैं खाली वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं, मैं तुम्हारी तारुफ को लेकर बता रहा हूं, खाली वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं, मैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर काम कर रहा हूं, उसमें एक इशू देखो 21 में 2021 से मैं काम करता हूं, एक डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट है मैसूर का, 21 से जाता हूं, 21 से गया तो
2 साल तक का म्हणजे कॉपरेशन नहीं रहता, मैं तो मैं बता दो इंशाल्लाह 2 साल तक का 23 तक का कॉपरेशन नहीं रहता। तो मैं अब क्या करता हूँ, ऊपर के ऑफिस हमको जाता हूँ, गया तो वहां भी क्या करते हैं म्हणजे गोल फेरा डालते म्हणजे ठगा डालते, गोल फेरा देंगे तो ठगा डालते। मैं वहां सामने सामने क्या करता हूँ, ऑफिसर को ऊपर मैं लिख को देता हूँ रिटर्न में, ख्याल से सुनो, मैं किसी के ऊपर निशानगी कर को भी बता रहा हूं, उन्होंने भी सुन लेने देंगे। मैं वहां लिख को देता हूं ये फलाने फलाने ऑफिसर्स म्हणजे कोऑपरेट नहीं कर रही कर को, तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह म्हणजे क्या करती ऑर्डर्स होती अलीमुल्ला शरीफ को तुम्हें एक्शन प्लान लेको एफिडेविट दियो इनको, डिपार्टमेंट एक पूछने जो उनको कि तो मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं चाहता, हर एक चीज को भी रख लेता हूं, लेकिन एफिडेविट देख लो इंशाल्लाह। क्या बोलती हूँ अलीमुल्ला शरीफ को तुम्हें एक्शन करती नहीं, उसकी एक एफिडेविट दियोगे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह म्हणजे सरारी सुनावे उन्होंने मेरे काम की सिंसियरिटी के ऊपर बात कर रहे सुनो। अलीमुल्ला शरीफ परफेक्ट कर को नहीं बोल रही, मेरा जो भागा नटी है नहीं उसके ऊपर सराहनीय सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आरटीए कमीशन को आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। वहां से ऑर्डर आता है, एफिडेविट मिलती है मुझे 8 दिन केवल, कितने दिन केवल 8 दिन केवल एफिडेविट भी देते हैं, कंप्लीट भी होता काम। तबियत यहाँ हमारी बहुत खुश हो गई, हमें अल्लाह का शुक्र कर। मैं ऐसा जा रहा हूं सो किसी के पर्सनल के ऊपर नहीं जा रहा हूं, तुम्हें क्या क्या कर को ही लोगों का माल, गरीबों का माल, हाजतमंदों का माल जो तुम्हें मिसयूज करी वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूं सो, किसी के पर्सनल जिंदगी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं, किसी की बीवी के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, किसी के शौहर के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, किसी के फंड्स के ऊपर उन्होंने क्या क्या जमा को रखी पूरा रिकॉर्ड लेकर रखा हूं, कौन कौन कहां क्या क्या बना, पूरी उम्मत का जो मसला है उसको लेकर जो है आपने नहीं पूरी उम्मत का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ वोदिया के ऊपर बैठी नहीं, उम्मत का मसला बोल रहा उम्मत का मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा गए तो अच्छे उम्मत का मसला हल होता सो। मेरी आपसे एक विनती जी है बोलिए सर, सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, लोगों को जागृत कर रहे जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को ये तक नहीं मालूम है जी कि वक्फ बोर्ड की ऑफिस कहाँ है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में जानने के लिए लोगों को बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप जो है अपना प्रयास जारी रखे हैं। जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से लोगों में ये चर्चा है कि एक फ्री जी डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल हो, जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बहुत बड़ी बात है। यस क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जी फ्री हॉस्पिटल जी। वक्फ बोर्ड से आराम से बना सकते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जी। यहां वक्फ बोर्ड की जगह हॉस्पिटल चलाने वालों को किराए पे दी जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की हॉस्पिटल बनाना दूर की बात, जी। कम से कम जी कुछ ऐसा करिए जी। कि मेरे पास डेटा है, जी जो लोग ब्लड प्रेशर और जो डायबिटिक हैं, जो थायराइड के पेशेंट जी। हैं, जिनके पास एक थायराइड की डिबिया खरीदने के लिए भी उनकी नहीं। औकात नहीं है, क्या ऐसे लोगों को जी। वक्फ बोर्ड से माहाना उनका पूरा डेटा लेकर जी। एक मेडिकल शॉप मुकर्रर करके जी। वहां पे उनको माहाना गोलियां देनी जा सकता क्या? सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी बात बिल्कुल सहमत हूँ। और ये सभी चीज़ों से लेको मैं पूरा ये स्टेटिस्टिक्स लेको हूँ, ये अपनी जगह पर रखो, ये सभी चीज़ें मैं बताता हूँ। इसके बारे में तुम्हें जो बोल रहे नहीं, पैसा येता है मैसूर वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड। अब तुम्हारा और एक सवाल था यहाँ, ये सभी कैसा नहीं हो सकता मेडिकल प्लान कर बोले तो जितना मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर वक्फ बोर्ड में पैसा है सो छोड़ डालो, बाजू रख डालो। जो कमेटिया में है नहीं पैसा, वो पैसा है सो कमेटिया में। बार बार बोल रहा हूं, मैसूर में 60 मेजर कमेटियां हैं, कहते हैं 60
60 को जवानों को तुम्हें 60 को भी उठा को बाजू रख डालो मेजर कमिटीज को। इसमें 10-12 कमिटीज में 2 अफराद बहुत मजबूत बैठी, खाली इनका पैसा, ये कमिटीज का पैसा, गौर गरीब को उनका हक, तुम्हें रुपया भी ज्यादा दियो ना, तुम्हें गौर गरीब के वास्ते बराबर बेनिफिशियरीज के वास्ते बराबर से तुम्हें बांट ले को चले जाओ। मैं बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी समझदारी बोलती है, एक मस्जिद का नबी एक हाजतमंद कभी भी नहीं खड़ेगा। बहुत अफसोस होता है मस्जिदों के ने खड़े को ये बीमारियों के वास्ते पैसा पूछती, तुम्हें कमेटी के जिम्मेदार रखो, तुम्हारे कानों पर जो नहीं चलती, तुम्हें उनके सामने से जाती, उनको बुलाकर तुम्हें 10% नहीं देते नहीं तुम्हें। इनके बारे में बोलने को गया तो खून हमारा खौल जाता। नसीहत के बातें करोगे ना वीडियोस पाको, अल्लाह रसूल के बातें करेंगे ना, हमारे जज्बात के ऊपर तुम्हें खेल ला ले। मेरा बड़ा इल्जाम ये, आज भी सुधरो तुम्हें, देखो क्यों नहीं हालत सुधरते हमारे मैसूर के। एप्लीकेशन डाले तो सुनते नहीं तुम्हें, जवाब देते नहीं तुम्हें, क्या सिर जाको बड़ोली। मैं बार बार अब नया बोलने का रहा हूं, 10वीं क्लास का क्वेश्चन पूछा तो मेरे सवाल में 12वीं क्लास का आंसर दे दी। फिरेंदे मेरा बेटा करीन सिनो, फिरेंदे कहां तक फिरता फिरेंदे, हमारे बोलना तो अब देखो हमारे जज्बात बाहर निकल जाते, क्या इन्हें कर लेता हमारे पास। तुम्हें ऐसे हालात बना को छोड़ डाल को, गैर मुस्लिम हमने सवाल नहीं डाला तो हमें क्या उंगलियां कारेंगे, समझ गई। हमना भी तुम्हारा तो जमीर जिंदा है, मर गए मंजे वो नको, घुल घुल को जीते रहती वहां से हमें इस टाइम को। हाँ वो हमारा अल्लाह जानता है, तुमने क्या भी बताने की जरूरत नहीं है। इतने वक्त से जो आप आरटीआई को लेकर जो काम कर रहे हैं, क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फीडबैक तो अल्लाह का एहसान। वक्फ बोर्ड क्या चीज करने का मालूम हो गया सबको भी, 70-80% वक्फ बोर्ड क्या चीज, वक्फ बोर्ड कर को बोल को सुने नहीं थे। मैं मैसूर छोड़ो, मैं बाहर की बात नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह। मैसूर में वक्फ बोर्ड क्या चीज मालूम नहीं था। कल एक सवाल वहां खड़ा करने नहीं, वक्फ बोर्ड ऑफिस कहां है करको बोले तो एक अफराद पत्ते बड़ी मजबे में फलानी जगह है वक्फ बोर्ड करको कोई भी बोले नहीं, तो अफसोस होता। आपका कहना है कि आपकी जो चहल पहल इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको एक फीडबैक मिल रहा है कि लोग जो है जागृत हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों के लिए भी जो है हमारी शुभकामनाएं हैं।